बहुत समय पहले की बात है। प्रेमनगर गांव में दो गरीब बहनें अपनी माता पिता की छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। बड़ी बहन सीमा गांव के घरों में बर्तन धोकर अपनी छोटी बहन लता को पढ़ा रही थी। क्या हुआ लता? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, मैं सोच रही हूँ पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और अपने गांव में गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगी। हाँ लता, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। पर दीदी, आपका क्या सपना था कि बड़े होकर क्या बनना है? लता, मेरा भी एक सपना था कि मेरी छोटी बहन पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। नहीं दीदी, आपको बताना पड़ेगा। पर मेरी किस्मत तो लोगों के घरों में बर्तन धोने की है। दीदी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं करूंगी आपका सपना पूरा। चल लता, बातें बहुत हो गई, अब मुझे काम पर भी जाना है। हाँ दीदी, और मेरा भी कॉलेज जाने का टाइम हो गया। सीमा अपने काम के लिए निकल पड़ती है और उसी वक्त लता भी कॉलेज के लिए चल पड़ती है। अरे सीमा, कितना काम रह गया? बस दीदी, थोड़ा सा काम रह गया है। अच्छा, और हाँ, तुम्हारी छोटी बहन क्या कर रही है आजकल? दीदी, वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। चलो, अच्छा है। पर मानना पड़ेगा सीमा, तुमने अपनी खेलने कूदने की उम्र में काम करके अपनी छोटी बहन को पाल पोष कर बड़ा किया। दीदी, वो तो मेरा फर्ज था। चलो सीमा, तुम काम कर देना, मैं थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर जा रही हूँ। ठीक है, चलो, काम तो हो गया। अब जल्दी जाकर खाना बनाती हूँ। लता भी आती होगी। तभी सेठ सूरजबान सीमा के पास आ जाता है। अरे सीमा, तुम लोग गरीब हो, तुम्हारी बची कुची जमीन मेरे नाम कर दो वरना भूखे मर जाएगी। नहीं, हम अपनी माता पिता की आखिरी निशानी को बेच नहीं सकते। और बात रही भूखे रहने की, तो हम भूखे रह लेंगे, पर तुम्हें जमीन नहीं बेचेंगे। इतना बात कहकर सीमा घर की ओर चल पड़ती है। सीमा सेठ की बात सुनकर उदास हो जाती है। क्या हुआ दीदी, आप इतने परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा था क्या? नहीं लता, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो दीदी फिर क्या हुआ? वो सेठ है ना सूरजपान, अपनी बची कुची जमीन को हड़पना चाहता है। तो दीदी फिर क्या हुआ? अपने पास घर के कागज पत्तर हैं और उसमें साफ साफ लिखा है कि घर किसके नाम है। नहीं लता, तुम इस सेठ को नहीं जानती। ये सेठ कुछ भी करके गरीबों की जमीन हड़प लेता है, किसी से झूठ बोलता है और किसी से जबरदस्ती जमीन छीन लेता है। दीदी, अगर मुखिया जी को बता दें तो? नहीं लता, सेठ और मुखिया दोनों मिले हुए हैं। दोनों बहनों को बात करते करते शाम हो जाती है। दीदी, तो मैं चलती हूँ। हाँ लता। लता के ठीक जाने के थोड़ी देर बाद उसके चाचा चाची आ जाते हैं। अरे चाची, चाचा, आप सुबह सुबह, कोई जरूरी काम था क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी चाची का मिलने का मन कर रहा था। मैंने कहा सुबह सुबह चलते हैं, सीमा घर पर ही मिलेगी। आपने बहुत अच्छा किया जो सुबह सुबह आ गए। मैं तो काम पर जाने ही वाली थी। आओ, अंदर बैठते हैं। आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? नहीं बेटा, हम चाय पानी पीकर आए हैं। तुमसे एक बात कहनी थी। हाँ चाची, बोलो, क्या बात करनी है? मैं बोल रही थी, लता अब बड़ी हो गई है, उसे भी अपने साथ काम पर ले जाया करो। घर में 2 पैसे आएंगे और पहले ही तुम्हारा गुजारा मुश्किल से होता है। और तुम कॉलेज की फीस कैसे भरोगी? और आजकल नौकरी कहाँ मिल रही है? क्यों पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी और अपने गांव में गरीबों का मुफ्त में। नहीं चाची, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। हम जितना कमाते हैं उतने में खुश हैं। देखो बेटा, बुरा मत मानना, मेरा तो फर्ज था इसलिए बोल दिया। नहीं चाची, आप तो हमसे बड़े हो,
आपकी बात से थोड़ी बुरा मानेंगे। ठीक है बेटा, हम चलते हैं। ठीक है चाची जी। दीदी, दीदी कहाँ हो? हाँ लता, खाना बना रही हूँ। दीदी मैं पढ़ना नहीं चाहती। क्यों लता, क्या हुआ? अचानक पढ़ाई ना करने का मन बना लिया क्या? दीदी बोल ना, जल्दी बोल, मुझे चिंता हो रही है। दीदी कॉलेज वाले 50,000 फीस मांग रहे हैं। क्या? 50,000? हाँ दीदी, तभी तो मैं बोल रही हूँ, इतना पैसा कहाँ से लाकर आएंगे? क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही हो? लता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। पर दीदी। सीमा सुबह सुबह अपने काम वाली दीदी के यहाँ जाने लगती है। दीदी, आपसे एक काम था। हाँ, बोलो। दीदी, मुझे पैसों की जरूरत थी। कितने पैसे चाहिए? 50,000 रुपए। क्या? 50,000 रुपए नहीं सीमा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तो बस 3 से 4,000 रुपए ही दे सकती हूँ। चलो ठीक है दीदी, तो मैं चलती हूँ। सीमा के पास आखिरी उम्मीद थे उनके चाचा चाची। चाची, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। सीमा बेटा, हम बुजुर्गों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? पर सीमा को कहीं पर भी पैसे नहीं मिलते। ये सीमा थी ना? किस काम से आए थे ये? हाँ बेटा सुरजबान, ये सीमा थी, बोल रही थी पैसों की जरूरत है। सेठ ने सोच लिया था कि इस बार तो वह उसकी जमीन हड़प कर ही रहेगा। अगले ही दिन सेठ एक आदमी को नकली साहूकार बनाकर भेज देता है। नकली साहूकार सीमा के घर पहुंच जाता है। घर पे है कोई? हाँ, आ रही हूँ। मैं साहूकार हूँ, मुझे तुम्हारी चाची ने भेजा है। क्या चाची ने? हाँ। आओ, अंदर आओ। तो बताओ, कितने पैसे की जरूरत है? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000, ठीक है। तुम्हें कोई चीज गिरवी रखनी होगी। मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे गिरवी रख सकूं। ये घर है ना, इसे गिरवी रख दो, जब पैसे आएंगे लौटा देना। मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, तुम्हें इस कागज पर दस्तखत करने होंगे। पर मुझे तो पढ़ना नहीं आता, इसमें क्या पता क्या लिखा है। मुझ पर विश्वास करो। अरे चाची, आप आइए। बेटा ये कौन है? चाची, आपने तो भेजा है इनको, ये साहूकार है। नहीं बेटा, मैंने कोई साहूकार नहीं भेजा, असली साहूकार तो मैं साथ में लाई हूँ। मुझे लगता है ये सुरजबान का नौकर है, नकली साहूकार बनकर आया है। नकली साहूकार वहां से फरार हो जाता है। आपने बहुत सही किया चाची, जो सही वक्त पर आ गई, नहीं तो सेठ हमारी जमीन हड़प लेता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चाची। ये लो लता, पैसे। दीदी, ये पैसे कहाँ से लाए? तू सवाल जवाब मत कर, ये पैसे कॉलेज की फीस भरने में लगा देना। दीदी बाहर आओ, देखो कौन आया है। क्या हुआ लता, कौन आया था? तुम्हारे घर एक डॉक्टर आई है। लता, मैं बता नहीं सकती, मुझे कितनी खुशी हो रही है